जी बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी जितनी भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस चैप्टर में, उन सब का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले, यानी एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो बेटा जी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनानी होती है तो नीचे हमें एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, और जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं पॉसिबल वो सारी मैंने इसमें कवर अप की हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो आपको केवल उसे एसेट्स में लिखना है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो केवल एसेट्स में लिखना है। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा जी, और दूसरी बार बेटा जी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। डन। और अगर केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो सिर्फ आपको एसेट साइड में लिखना है, वो भी बैलेंस शीट के। उसके बाद आते हैं हम बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अगर हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तो ये दो तरीके से आ सकते हैं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं तो आप इसको सीधा सीधा लाइबिलिटी में लिखिएगा, यानी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग रेंट, तो बेटा उसे सीधा लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, तब उसे दो बार नहीं लिखते हैं। और अगर एडजस्टमेंट में आ जाता है तो अगर मान लीजिए वो वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और लाइबिलिटी में लिखेंगे, और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो फिर P&L में प्लस करेंगे और उसके बाद उसे लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो यानी जिस एक्सपेंस से भी वो कंसर्न करता है उसमें तो उसे एक बार प्लस करते हैं और दूसरी बार बेटा जी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अगर हम बात करें बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में कहीं लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो बेटा जी इसको सीधा सीधा आपको एसेट साइड में लिखना है, यानी तब ये दो बार नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो जिस पॉइंट से रिलेटेड है, मान लीजिए प्रीपेड वेजेस है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करेंगे और एसेट्स में लिखेंगे। अगर प्रीपेड सैलरी है तो बेटा जी सैलरी में से माइनस करेंगे और एसेट्स में लिखेंगे। अगर इंश्योरेंस है तो हम उसे P&L में लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करेंगे और P&L के टू में सॉरी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो अगर प्रीपेड एडजस्टमेंट में होता है तो एक बार पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस होगा और दूसरी बार बैलेंस शीट के बेटा जी एसेट साइड में शो करेंगे। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट, इनकम आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड इनकम है, यानी अगर ऐसा लिखा आता है कि हमने रेंट अर्न कर लिया है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, या कमीशन अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, यानी एक्रूड रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है या एक्रूड कमीशन का पॉइंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में बेटा इसको सीधा एसेट्स में लिखेंगे। बट अगर यही पॉइंट एडजस्टमेंट में आ जाता है तो जिस पॉइंट से रिलेटेड होगा, अगर एक्रूड रेंट है तो रेंट में प्लस करेंगे और फिर एसेट्स में लिखेंगे, अगर एक्रूड कमीशन है तो फिर कमीशन में प्लस करेंगे और एसेट्स में लिखेंगे, अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में प्लस करेंगे और फिर एसेट्स में लिखेंगे, यानी जो भी उससे कंसर्न इनकम से रिलेटेड होगा उसमें प्लस करेंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको शो कर देंगे। अब बात करते हैं बेटा जी एडवांस इनकम को लेकर। अगर हमें क्वेश्चन में एडवांस इनकम मिली है, जैसे लिखा हुआ आ जाता है कि कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हुआ है और वो हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है एडवांस कमीशन रिसीव, तो उस कंडीशन में बेटा जी उसको सीधा सीधा लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। जो भी एडवांस इनकम हमें रिसीव होती है उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है एडवांस कमीशन या कोई और एडवांस इनकम तो उसको सीधा लाइबिलिटी में लिखेगा। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में आता है, एडवांस कमीशन या कोई और एडवांस इनकम एडजस्टमेंट में लिखी हुई आती है, तो एक बार तो उस पर्टिकुलर इनकम में से उसको माइनस करिएगा और दूसरी बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करिएगा। तो जो चीजें बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं वो सिर्फ एक बार लिखी जाती हैं, और जो चीजें एडजस्टमेंट में होती है उन्हें दो बार लिखना होता है। अब अगर हम बात करें बेटा जी बेड डेट्स, अगर हमको बेड डेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उसको बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखिएगा, यानी ट्रायल बैलेंस में कहीं पे बेड डेट्स का पॉइंट लिखा हुआ हो तो उसको सीधा सीधा बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस के टू में लिखिएगा। और अगर एडजस्टमेंट में आता है तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर में से तो माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से माइनस करेंगे और P&L के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। जी बेटा जी,
चलिए, मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो हमारे पुराने क्वेश्चन का एक टॉपिक था वो ले लिया है। अब आपको एक बार फिर से क्लियर करता जाता हूँ बेटा जी। अगर हमको यहाँ पे जैसे बेड डेट्स दिए, अगर हमको क्वेश्चन में बेड डेट्स दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बेटा जी हम उसे P&L के 2 में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसा कि बेटा जी अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पर मैंने शो कर दिए बेड डेट्स। अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए, अगर यही चीज हमें एडजस्टमेंट में दी होती तो कैसे करते बेटा जी? तब हम यहाँ पर माइनस करते। देखिए बेटा जी, यहाँ पे डेटर में से माइनस करते और P&L के 2 में यहाँ पर ले जाकर प्लस कर देते, यहाँ पर ले जाके प्लस कर देते। यानी अगर बेड डेट्स हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं यहाँ पर, तो बेटा जी P&L के 2 में आएंगे सीधा। और अगर बेटा जी हमें एसेट्स में दिए हैं, तो पहले हमें डेटर में से माइनस करने होंगे फर्दर बेड डेट्स के नाम से, और उसे ले जाकर बेड डेट्स में प्लस करना होगा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा जी इस वाले प्रोविजन की, अगर हम बात करें बेटा जी प्रोविजन की, तो उस कंडीशन में प्रोविजन का क्या होगा? अगर ये वाला प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, तो बेटा जी यहाँ पर ये माइनस होता है। ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है बेटा जी। यहाँ पर ये वाले जो 8,000 रुपये मैंने माइनस करके दिखाए, ये वो वाले हैं जो प्रॉफिट एंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिए थे, उन्हें तो हम माइनस करके दिखाते हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर की सेविंग होती है। डन। और अगर मान लीजिए ये एडजस्टमेंट में होते तो क्या करते? पहले हमने यहाँ पे डेटर लिखे, फर्दर बेड डेट्स घटाए, जो डेटर बचे बेटा जी 1,00,000 रुपए के, उसमें से हमें जो भी टीचर ने प्रोविजन बनाने के लिए गया है उतना प्रोविजन बनाएंगे। बाद में इन दोनों डिजिट्स को उठाकर क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पर प्लस करके दिखा देंगे। यानी बेड डेट्स को भी और इसके अलावा जो फर्दर हमने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए उसको भी यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये होता है अगर मान लीजिए हमें एडजस्टमेंट में दिया हो। अब बात आती है बेटा जी डिस्काउंट की। अगर हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो बेटा जी यहाँ माइनस होगा। ये देखिए, ये हाईलाइट हो रखा है, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। लेकिन अगर यही चीज हमें एडजस्टमेंट में दी होती, तो पहले क्या करेंगे? पहले हम डेटर में से बेड डेट्स घटाएंगे, फिर प्रोविजन घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें से बेटा जी डिस्काउंट की अमाउंट का प्रोविजन घटाएंगे, ये वाला। और उसके बाद हम ये वाले प्रोविजन को क्या करेंगे? ले जाकर जो हम लोगों को ऑलरेडी डिस्काउंट का लॉस दे रखा है उसमें ले जाकर बेटा जी उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया। तो यानी जो हमें पहले से ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को डिस्काउंट दे रखा था उसमें हमने इस वाले लॉस को प्लस कर दिया, और जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया था उस 4,000 को माइनस कर देंगे। मेन कॉलम में आ जाएगा 6,500। और सर अगर पहले डिस्काउंट नहीं गिवन तो क्या करेंगे? अगर बेटा जी डिस्काउंट नहीं दिया है तो सिंपली जो आपने एडजस्टमेंट में ये वाला जो प्रोविजन घटाया है, ये वाला जो प्रोविजन घटाया है, इसको सिंपली P&L के 2 में ले जाके लिख दीजिए। मैं ओके फिर से सर। कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो वो हमेशा माइनस होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन है तो वो हमेशा माइनस होगा, याद रखिएगा। और अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो एक बार डेटर में से माइनस होगा और जाके P&L के 2 में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। अगर ऑलरेडी कोई डिस्काउंट है तो उसमें प्लस कर देंगे, अगर ऑलरेडी कोई बेड डेट्स है तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस कर देंगे। अब उसके बाद आते हैं बेटा जी डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन तो आप जानते हो, अगर हमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दीजिए। और इसके अलावा अगर वो एडजस्टमेंट में है तो एक बार बैलेंस शीट के एसेट्स में से पर्टिकुलर जो भी रेस्पेक्टिव एसेट्स है उसमें से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। ये हुआ डेप्रिसिएशन का पॉइंट। अगर बात करें बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगर ये हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो बेटा जी एक बार इसे कैपिटल में ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड में, यानी कैपिटल में प्लस करेंगे, और दूसरी बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। अगर बात करते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में तो हम इसे P&L के क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो कर देंगे। लेकिन अगर ये हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया है तो एक बार कैपिटल में से माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी बार बेटा जी इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो कर देंगे। डन बेटा। यस सर। आगे आते हैं बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर 12 पे आते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज ए एक्सपेंस शो करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एक बार लायबिलिटी साइड में बैंक लोन में प्लस करेंगे।
और उसके बाद उसे दूसरी बार P&L के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। ऐसे ही अगर अब बात करते हैं बेटा जी लॉस बाय फायर की, अगर क्वेश्चन में लॉस बाय फायर का पॉइंट आ जाता है तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लॉस बाय फायर दिया है तो उसे हम एज ए लॉस एज ए एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में शो कर देंगे। लेकिन अगर ये हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे उस कंडीशन में बेटा जी, जितना भी लॉस हुआ है हमको उसकी हमारे पास दो चॉइस है। पहला कि आप उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए लॉस बाय फायर के नाम से। अगर आप क्रेडिट में नहीं लिखना चाहते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में तो आप उसे परचेजेस में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर दो चॉइस है ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो परचेजेस में से माइनस करके दिखा दीजिए लॉस बाय फायर जितना गुड्स डैमेज हुआ है। अगर आप परचेज में से माइनस करना भूल गए और बाद में आपको याद आता है तो आप उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं लॉस बाय फायर के नाम से। उसके बाद जितना भी बेटा जी हमको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिला है या मिलेगा उतनी अमाउंट को हम एसेट साइड में शो कर देंगे, उतनी अमाउंट को हम एसेट साइड में शो कर देंगे एज इंश्योरेंस क्लेम। और बाकी जो भी अमाउंट हमें लॉस की कवर नहीं हो रही है, रिकवर नहीं हुई है, उसे P&L अकाउंट में एज ए लॉस डेबिट साइड में शो कर देंगे। मान लीजिए 20,000 का गुड्स डैमेज हुआ तो बेटा जी जितना गुड्स डैमेज हुआ वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो या परचेज में से माइनस कर दो जितना गुड्स डैमेज हुआ है। तो 20,000 का गुड्स डैमेज हुआ या तो परचेस में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो। इंश्योरेंस कंपनी पे 15,000 का क्लेम एडमिट हो गया तो उसे एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से शो कर दो कि इतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। और 5,000 रुपए जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का नहीं मिला बेटा जी वो हमारा लॉस है, उसे P&L के डेबिट में एज ए लॉस या एक्सपेंस शो कर दो। डन बेटा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा जी हमें गुड्स एक्सक्यूज मी सर। की बेटा, सर जो हम बैलेंस शीट जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम जो लिखेंगे वो अमाउंट लिखेंगे जो टोटल लॉस हुआ है। जी बेटा जितना लॉस हुआ है वो, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फिर हमें सिर्फ लॉस की अमाउंट दी होगी उस कंडीशन पे। और सर उसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे इंश्योरेंस का वो जो हमें मिल गया अमाउंट। नहीं बेटा जी, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है लॉस बाय फायर तो टीचर कह रहा है सीधा सीधा कितना नुकसान हो गया है तो हमें सिर्फ उतना नुकसान शो करना है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि 20,000 का गुड्स डैमेज हो गया है, 15,000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है और देन ऐसे में 5,000 का लॉस हम P&L के 2 में शो करेंगे, 15,000 का क्लेम एसेट्स में शो करेंगे और जो 20,000 का टोटल गुड्स डैमेज हुआ है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए लॉस बाय फायर के नाम से या परचेज में से घटा दीजिए। ओके सर। अब अगर बात करते हैं बेटा जी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो आप सीधा सीधा उसको ड्राइंग्स मानिए और कैपिटल में से ले जाकर माइनस कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो आप इसे परचेज में से डिडक्ट कर दीजिए, या तो आप इसे परचेज में से माइनस कर दीजिए या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। दो में से एक चॉइस है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को। और दूसरी बार बेटा जी इसे क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है उसमें से उसे डिडक्ट करके दिखाते हैं एज ड्रॉइंग्स। तो अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सीधा उसे ड्रॉइंग्स मानिए और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो या तो परचेज में से माइनस करिए या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन की इसको हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट कैपिटल में से माइनस कर देंगे एज ड्रॉइंग्स लिखकर। अब आते हैं बेटा जी ओके नेक्स्ट सर। पॉइंट पे, अगर हमने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है या गुड्स को एज ए चैरिटी हमने डोनेट कर दिया है, ये पॉइंट आ जाता है फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया या एज ए चैरिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर ये हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको P&L के डेबिट में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। लेकिन अगर ये हमें एडजस्टमेंट में दिया है तो फिर हमारे पास दो चॉइस हो जाएंगी, या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको शो करें या परचेज में से माइनस करके दिखा दें। और दूसरी बार जितना भी हमने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है या चैरिटी में दिया है वो हमारा एक्सपेंस है तो उस कंडीशन में उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज एक्सपेंस शो कर दीजिए। ओके सर। अब आते हैं बेटा जी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल नॉट येट रिसीव, यानी अगर हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेंड किया है सेल और रिटर्न बेसिस पे
और उस कस्टमर से ईयर एंडिंग तक कोई चॉइस कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो माल को रखेगा या वापस करेगा, तो उस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बेटा जी, ये एडजस्टमेंट कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आती है, ये हमेशा एडजस्टमेंट में दी होती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा जी, हमने जितना भी माल, मान लीजिए मैंने 20,000 की कॉस्टिंग का माल कस्टमर को 30,000 रुपए का ये कहकर दिया कि आपको पसंद आ जाए तो आप मुझे इसका पेमेंट दे देना, 30,000 रुपए, और अगर पसंद नहीं आएगा तो बेटा जी आप उतना माल मुझे वापस कर दीजिएगा। ये कहकर मैंने एक कस्टमर को माल दिया है, जबकि उसकी कॉस्ट 20,000 है, लेकिन मैंने उसे 30,000 का दिया है। तो ऐसे में कंफर्मेशन ईयर एंडिंग डेट तक नहीं आई है, तो क्या करेंगे? तो बेटा जी एक बार हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करके दिखाएंगे जितनी भी उसकी सेल्स वैल्यू होती है। ट्रेडिंग के बाई साइड में जहां सेल्स लिखा होगा वहां पर हम सेल वैल्यू माइनस करके दिखाएंगे, और जितना भी उसकी कॉस्ट होगी उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में जोड़कर दिखाएंगे। ये तो हुआ इसका पहला ट्रीटमेंट, यानी एक बार सेल्स में से माइनस करेंगे 30,000 की सेल वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक में उसकी कॉस्ट 20,000 प्लस करके दिखा देंगे। दूसरी बार बेटा जी उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे, डेटर में से उसकी सेल वैल्यू घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक में उसकी कॉस्ट को प्लस करके शो कर देंगे। जी बेटा, आया आपको समझ में? सब बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर देंगे, यस सर। और दूसरी बार बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करके दिखा देंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक में 20 प्लस करेंगे ना? 20,000 प्लस करेंगे बेटा। ओके सर, ओके सर। जी बेटा जी। अब आते हैं बेटा जी आगे की एडजस्टमेंट पे। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में, हमें कमीशन दिया होता है, तो परसेंटेज ऑफ कमीशन टू सेल्समैन देना है हमें नेट सेल पे, यानी हमें नेट सेल पे सेल्समैन को कमीशन देना है। तो ये एडजस्टमेंट जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं दी होती है, सीधा एडजस्टमेंट में होती है। तो क्या करेंगे बेटा जी, नेट सेल इंटू रेट अपॉन 100 करके हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। यानी ये कमीशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, नेट सेल इंटू रेट अपॉन 100। जो भी कमीशन निकलेगा बेटा जी उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक तो एज ए एक्सपेंस शो करेंगे, और दूसरी बार ये पैसा हमें देना है बेटा जी तो हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये इसमें निकलेगा मतलब कि। जी बेटा, आया समझ में? यस सर। जी बेटा जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा जी। अगर हम बात करते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट में बेटा जी हमको दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पर फैक्ट्री मैनेजर को कमीशन देना है। ये पॉइंट भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया होता, हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जितना भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इनटू रेट अपॉन 100 करके सबसे पहले अमाउंट ऑफ कमीशन कैलकुलेट करेंगे। बाद में हम उसको बेटा जी एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे, और दूसरी बार ये पैसा हमें देना है तो हम लाइबिलिटी साइड में उसे शो कर देंगे। जी बेटा, आया आपको समझ में? यस। अब आते हैं बेटा जी, मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे। कई बार लिखा हुआ आता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और कई बार लिखा हुआ आता है बेटा जी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा जी आप नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अगर बिफोर चार्जिंग का है तो इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे, सिंपल तरीके से निकालेंगे, इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे। जो भी कमीशन कैलकुलेट होगा एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे, और दूसरी बार बेटा जी लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमें फ्यूचर में पे करना होगा। अगर यही पॉइंट बेटा जी आफ्टर चार्जिंग करके लिखा हुआ आता है तो उस कंडीशन में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी नीचे 100 प्लस रेट भी ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम नीचे 100 प्लस रेट कर देंगे। उस कंडीशन में जितना कमीशन कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज ए एक्सपेंस शो करेंगे, और दूसरी बात बेटा जी लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हमें फ्यूचर में देना होगा। ओके सर।